इसमें कहीं भी नहीं है। कोई विद्वान को बुला लीजिए, ये मूल ग्रंथ हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय की परंपरा 250 वर्ष की है और स्कंद पुराण तो हजारों वर्ष पहले उनका निर्माण हुआ है पुराणों का। स्कंद पुराण जो मूल स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में लगभग 88,000 श्लोक हैं। मूल स्कंद पुराण में आज के 100 साल 200 साल पहले की जो प्रतियां हैं, आप उनमें देखें, ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता जिसमें स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए कुछ उल्लेख किया गया हो। बाद में अगर किसी ने उसमें निक्षिप्त कर लिया है या प्रक्षिप्त कर लिया है, जोड़ दिया है, घटा दिया है, वो अलग बात है। लेकिन जो मूल स्कंद पुराण जो प्राचीन प्रामाणिक पुस्तकालयों में विद्यमान है। તમે એવું કહો છો કે સ્કંદ પુરાણમાં સ્વામિનારાયણ છે, ફલાણા પુરાણમાં કે ફલાણા વેદમાં કે તમે અલગ અલગ જગ્યાએ દર્શાવવાની કોશિશ કરો છો। એક પણ જગ્યાએ જગદગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામી સદાનંદ સરસ્વતીજીએ સ્પષ્ટ વાત કરી કે એક પણ જગ્યાએ કોઈ પણ પૌરાણિક ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ નથી। सामने है, इसमें कहीं भी नहीं है। कोई विद्वान को बुला लीजिए, ये मूल ग्रंथ हैं। मूल में बताइए कहाँ है। तो मूल ग्रंथ में जब प्राप्त होगा, नहीं है तो बाद में निश्चित रूप से उसको जोड़ा गया है, प्रक्षिप्त किया गया है। किसी में कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसलिए और कहीं नारायण शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो विष्णु भगवान के लिए है। हमारे यहाँ तो है ही नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये हमारे यहाँ तो पहले ही है नारायण शब्द। जिसमें एक श्लोक मुझे जो मिला है, जिस पे थोड़ी सी चर्चा करनी आवश्यक है, क्योंकि स्कंद पुराण के श्लोक के नाम पर ये लोग कहते हैं कि स्कंद पुराण में भगवान ने कहा है कि मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तिष्यन्त्यसुरास्ते त्वधर्मं यदा क्षितौ। ये श्लोक इनके द्वारा जो कल्पित स्कंद पुराण के नाम पर प्रचारित किया जाता है, इस श्लोक का अर्थ ये लोग ये बताते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा महाभारत युद्ध में अर्जुन को निमित्त बना करके अर्जुन के द्वारा जो वीर मारे गए, जो योद्धा मारे गए, वे कलयुग में असुर बन करके प्रकट हुए और उन्होंने कलयुग में अधर्म का विस्तार किया। उस अधर्म को नष्ट करने के लिए स्वामी नारायण का अवतार होगा। पाखंड बहुलो लोके स्वामी नामना हरि स्वयं पाप पंक निमग्नम तम जगदुद्धारयिष्यति। ऐसे पाक पंक में डूबे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए स्वामी नारायण भगवान हरि अवतार लेंगे, ऐसा ये लोग कहते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि अगर भगवान के द्वारा मारे गए वीर असुर बन करके प्रकट हुए तो यह बात भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि भगवान के द्वारा जो मारे जाएंगे वे तो वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। अगर ये कहें कि भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी रावण को वैकुंठ नहीं मिला, फिर रावण को शिशुपाल के रूप में जन्म लेना पड़ा, तो वहां पर तो ऋषि का शाप, सनकादिकों का शाप कारण था और वो भगवान की लीला थी, भगवान की इच्छा थी। परंतु सिद्धांत यही है कि भगवान के द्वारा मारे जाने पर व्यक्ति को मुक्ति मिलनी चाहिए। और अर्जुन के द्वारा अगर मारे गए हैं या अर्जुन को ही निमित्त माना जाए कि अर्जुन ने उनको मारा और मूल कारण अर्जुन है, तो युद्ध के मैदान में जो वीर मृत्यु को प्राप्त करता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। भगवान ने स्वयं कहा है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो उन वीरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होनी चाहिए थी। वो मृत्यु लोक में पुनः असुर बन करके कैसे प्रकट हुए, यह बड़ी विडंबना है। इस प्रकार के कल्पित प्रमाणों के द्वारा, मनमाने प्रमाणों के द्वारा, स्वरचित प्रमाणों के द्वारा स्वामी नारायण को ईश्वर सिद्ध करने का दुराग्रह उनके अनुयायी करते हैं। अब दूसरी बात, ऐसा भी कहा जाता है और जो मुझे लेख प्राप्त हुआ, जो प्रमाण मुझे प्राप्त हुए, उन प्रमाणों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि स्वामी नारायण जी का जो वचनामृत है, उस वचनामृत में 19 स्थानों पर उन्होंने अपने को स्वयं ईश्वर कहा। तो स्वयं के ईश्वर होने में व्यक्ति स्वयं प्रमाण नहीं हो सकता। अगर इस तरह से उनके कहने मात्र से उनके अनुयायी उनको ईश्वर मान लें
तो भगवान मान लें, परमात्मा मान लें, तो कोई भी व्यक्ति कल पैदा हो और वो कहे मैं कहता हूं कि मैं ईश्वर हूं, तो यह बड़ी भारी अनवस्था होगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। और ईश्वर की सिद्धि में फिर शास्त्र प्रमाण की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी और इस तरह से कोई भी ईश्वर और परमात्मा अपने आप को घोषित करने लग जाएगा और एक बहुत बड़ा उपद्रव, एक बड़ी भारी अव्यवस्था समाज में सृजित होगी और भ्रम होगा और लोग मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो वचनामृत के आधार पर अगर उनके अनुयायी कहते हैं कि वचनामृत में उन्होंने अपने को भगवान कहा, तो किस आधार पर उन्होंने भगवान कहा? शास्त्र के आधार पर वो अपने को भगवान कह नहीं सकते। दूसरी बात, अगर योग बल से उनको ज्ञान हुआ, बहुत बड़े योगी थे और योग बल पर उन्हें प्रत्यक्ष हुआ, यह ज्ञान हुआ कि मैं भगवान हूं, ईश्वर हूं, तो योग के द्वारा होने वाला जो प्रत्यक्ष है वह उस योगी तक ही सीमित होता है, वह दूसरे के लिए प्रमाण नहीं होता। इसीलिए वेदांत में श्री वेदव्यास जी ने एतेन योगः प्रत्युक्तः सूत्र के द्वारा योगज प्रत्यक्ष और योग के द्वारा प्राप्त ज्ञान को दूसरे के लिए प्रमाणभूत नहीं माना। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति कहे हम योगी हैं और योग बल से हम अमुक चीज को समझ चुके हैं और जान चुके हैं इसलिए मेरी बात मान लो, तो यह प्रमाण नहीं होता है, इसे प्रमाण नहीं माना जाता। शास्त्र की आज्ञा को ही मान करके तत्व का निर्णय किया जाता है। किसी प्रतिज्ञा मात्र से किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती, प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती, न तो प्रतिज्ञा मात्र। प्रतिज्ञा कर लेने से किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। उनके अनुयायी कहते हैं कि वचनामृत में उन्होंने अपने को ईश्वर कहा और अपने शिष्यों के बीच में कहा कि तुम मुझे ईश्वर मानो, सर्वोत्तम ईश्वर मैं हूं। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो फिर वो एक संत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई संत भगवान का दास होता है, कोई भक्त भगवान का दास होता, स्वयं अपने को भगवान नहीं कहता। और अगर वो अपने को भगवान कहते हैं और उन्होंने कहा है, ऐसा उनके अनुयायी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके अनुयायी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को भगवान और ईश्वर बताया। और कहां बताया? बोले वचनामृत में कई बार उन्होंने कहा। जहां तक मुझे मालूम है कि 19 बार उन्होंने संकेत रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, जिस किसी रूप में वचनामृत में उन्होंने अपने को ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास किया। तो अगर वो अपने को ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं अपने ग्रंथ में और उस ग्रंथ को आप प्रामाणिक मानते हैं, तो फिर यह दोष स्वामी नारायण को ही प्राप्त होगा कि वो अपने को ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। और इस तरह ईश्वर बनकर के पूजित होने की, लोकैषणा की ऐसी घोर वृत्ति उनके अंदर उत्पन्न क्यों हुई, यह सारी बातें समाज को जाननी चाहिए। जेने તમે સ્વામિનારાયણ કહો છો તે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહેતા હોય કે સહજાનંદ સ્વામી કહેતા હોય કે ઘનશ્યામજી પાંડે કહેતા હોય, એમણે એકમાત્ર ગ્રંથ આપ્યો અને એનું નામ છે શિક્ષાપત્રી। શિક્ષાપત્રી નીતિ વિષયક ગ્રંથ છે, શિક્ષાપત્રીમાં કોઈ અલગ દર્શન નથી। तो किस शास्त्र में या किस ग्रंथ में स्वामी नारायण को भगवान कहा गया, यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर उनके अनुयायी ये देते हैं कि स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और कुछ कुछ संहिताओं का नाम लेकर के कि तत्त संहिताओं में स्वामी नारायण के अवतार होने की भविष्यवाणी की गई है। परंतु जिन जिन श्लोकों को स्कंद पुराण के नाम पर और पद्म पुराण के नाम पर अपने ग्रंथों में ये लोग प्रचारित करते हैं, वे श्लोक कहीं भी अन्य किसी प्रतियों में प्राप्त नहीं होते, केवल इनके उद्धरणों में वो देखे जाते हैं। इससे यह सिद्ध है कि वो श्लोक इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं और इन्हीं की रचना है। स्कंद पुराणे विष्णु महात्म्ये मया पूर्व मुक्तम यत् नारायण मुनीति पदम बद्रिका आश्रमे स्थितम नरनारायणायोः रूपम निर्दिशति। न तो सजानंद स्वामीनम संगति, दूसरी विसंगति प्राप्त होती है कि स्वामी नारायण ने अपने शिक्षा पत्री में तो भगवान की महिमा का वर्णन किया। शिक्षा पत्री के कई श्लोकों में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की महिमा का उन्होंने वर्णन किया और सात्विक शास्त्र, रामायण, भागवत, वेद आदि ग्रंथों को पढ़ने का उपदेश भी किया और विष्णु, शिव, गणपति, पार्वती, दिवाकर इत्यादि देवताओं की पूजा का संकेत भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शिक्षा पत्री में यह भी कहा
कि सर्व वैष्णव राजश्री वल्लभाचार्य नंदन श्री विठ्ठलेश कृतवान यम व्रतोत्सव निर्णयम। वल्लभ परंपरा के श्री विठ्ठल गोस्वामी पाद ने जो सिद्धांत रखा है उत्सवादि का, उसका तुम लोग अनुकरण करो और उस रीत से भगवान की सेवा करो। और जब दार्शनिक बात आई तो दार्शनिक मत में उन्होंने मतम विशिष्टाद्वैतम में कह करके विशिष्टाद्वैत मत को रामानुजाचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को अपना सिद्धांत कहा। मतम विशिष्टाद्वैतम में गोलोको धाम चेतम तत्र ब्रह्मात्मना कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गम्यताम। और तिलक और स्वरूप और आचार वल्लभ कुल का उन्होंने ग्रहण किया। तो इस प्रकार से अनेक संप्रदायों से भिन्न भिन्न विषयों को दार्शनिक सिद्धांत रामानुज संप्रदाय का लेकर, व्यावहारिक सिद्धांत और उपासना पद्धति वल्लभ परंपरा की लेकर के, और शांकर परंपरा की कुछ बातों को अपने सिद्धांत में लेकर के इन्होंने अपने एक मत को चलाया। जो मत आगे चला तो लेकिन अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हुई। अगर शिक्षापत्री को प्रमाण माने तो शिक्षापत्री के विरुद्ध वो अपने आप को ईश्वर कैसे कहते हैं, क्योंकि शिक्षापत्री में उन्होंने अपने आप को ईश्वर कहीं नहीं कहा, अपितु रामकृष्ण की उपासना, रामकृष्ण मंत्र का जप और भगवान नाम जप की महिमा, आचार विचार, सनातन परंपरा की बात उन्होंने कही। सिद्धांत पक्ष इति राधा कृष्णौ एव एवकार अन्य योग व्यवच्छेदार्थ एवकार राधा कृष्णौ एव अस्य संप्रदायस्य एकमेव उपास्यौ। शिक्षापत्र्यः प्रमाणे मंत्रः अपि केवलं कृष्णशरणम्। संगतिः शिक्षापत्र्याः भागवतेः स्कन्दपुराणस्य च साक्षात् उद्धरणैः मम पक्षः समर्थ्यते। शिक्षापत्र्या प्रमाणेन सहजानंद स्वामी एव स्वशिष्येभ्यः उक्तवान्, राधा कृष्ण सेवां कुरुत, न स्वस्य सेवा न स्वस्य मंत्रः, केवलं कृष्ण शरण मंत्रः एव अस्य संप्रदायस्य मूल मंत्रः इति। एतत् पुनः पुनः स्पष्टतया वक्तव्यम्। मम प्रश्नः न तु अयम् सहजानंद स्वामी भगवतः अवतारः अस्ति वा न। मम प्रश्न न तु अयम् यत् सहजानंद स्वामी भगवद अवतार अस्ति वा न। मम मूल प्रश्नः अयम् स्वामी नारायण संप्रदायस्य शिक्षापत्रे अनुसारः इष्टदेवता कः। शिक्षापत्र्यामेव स्पष्टम् उक्तवान्, स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः उपास्य इति। उपास्य इष्टदेवः उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भाव कारणम्। उपास्य इष्टदेवः केवलं श्रीकृष्णः। कृष्णपदेन दीक्षायाः सर्वोत्तमत्वं व्यञ्जयति। धर्मेण रहिता कृष्णभक्तिः कार्या न सर्वथा। अद्य निन्दा भयान्नैव त्याज्यं श्रीकृष्णसेवनम्। कृष्णावताराणां खण्डनं यत्र युक्तिभिः कृतं स्यात्तानि शास्त्राणि न मन्यानि कदाचन। कृष्णभक्तेः स्वधर्माद्वा पतनं यस्य वाक्यतः स्यात्तन्मुखान्न वै श्रव्याः कथा वार्ताश्च वा प्रभोः इति शिक्षापत्र्यामेव स्पष्टम् उक्तवान्। स्वसेवां न कदाचिदपि सः उपदिष्टवान्। स्वसेवां न कदाचिदपि सः उपदिष्टवान्। अतः एव स्वामिनारायण संप्रदायस्य एकमेव इष्टदेवता इति श्री राधा कृष्णौ, न तु सहजानंद स्वामी। एषा व्याख्या
न केवलं तार्किकता किन्तु शास्त्र प्रमाणेन अपि दृढतया स्थापितमस्ति। एतेन युक्त्या मम प्रार्थना यत् सर्वे विद्वांसः एतद् विचारयन्तुः, तत्त्वतः चिन्तयन्तुः, तथा च भगवतः श्रीकृष्णस्य प्राप्त्यर्थं सत्यमार्गं स्वीकरोतु।